जब समय का कोई हिसाब नहीं था, जब धरती बस एक निर्जीव गोला थी, तब आकाश और देवलोक के बीच एक पवित्र धारा बहती थी। उस धारा का नाम था गंगा। कहते हैं जब पाप और अहंकार बढ़ने लगे, तब राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की और स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने की विनती की। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वह पूरी पृथ्वी को बहा सकती थी। तब लॉर्ड शिवा ने उसे अपनी जटाओं में समा लिया और धीरे धीरे उसे धरती पर उतारा। तब से गंगा सिर्फ एक नदी नहीं रही, वही बन गई जीवन, आस्था और मोक्ष का रास्ता। सालों तक, सदियों तक गंगा ने हर जीव को जीवन दिया, खेतों को हरा भरा किया और इंसानों के पाप धोए। लोग उसे माँ कहते रहे, लेकिन धीरे धीरे माँ के साथ व्यवहार बदलने लगा। आज वही गंगा जो कभी स्वर्ग से आई थी, इंसानों के हाथों दर्द सह रही है। गंदे नाले, प्लास्टिक, फैक्ट्रियों का जहर और हमारी लापरवाही, सब कुछ उसी गंगा में बहा दिया गया जिसे कभी पवित्र माना गया था। सवाल ये नहीं है कि गंगा कितनी पवित्र है, सवाल ये है क्या हम अब भी उसके लायक हैं? क्योंकि गंगा अब भी बह रही है, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन इंसान फिर से समझेगा माँ को सिर्फ पूजा नहीं, सुरक्षा भी चाहिए। आंटी को जूम करो वो देखो देखो, क्या श्रद्धा है ये बताओ मुझे, क्या पूजा पाठ है ये? कौन से ग्रंथ में लिखा है ये करने को, बताओ। पुल के नीचे से एक सीवेज यहाँ गया हुआ है सीधा गंगा नदी में, अगर आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे इतना बदबू है, इतना ज़्यादा दुर्गंध है, मेरा खड़ा होना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। जरा सोचिए कि आज से पहले जब हम छोटे थे तो गंगा नदी कितनी साफ हुआ करती थी, निर्मल हुआ करती थी, स्वच्छ हुआ करती थी, एक माँ की गोद की तरह। जहाँ माँ की गोद में जिस तरह से हम बैठ करके खुद को सुरक्षित समझते थे, उस तरह से गंगा नदी हुआ करती थी। लेकिन आज वही गंगा जितनी प्रदूषित हो गई है और जितनी गंदगी गंगा नदी में डाली जा रही है, क्या ये सही है? हम आज एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी से, हम सभी से रिलेट करता है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो गंगा आज इस तरह से बहती हुई आपको मेरे पीछे दिख रही है, ऐसा होगा जहां ये नदी आपको सिर्फ किताबों और तस्वीरों में देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा क्रूज है जिसकी आइडेंटिटी हम लोग आपको शो नहीं कर सकते। लेकिन ये जिस जगह पे आज खड़ी है ना, इस जगह पे आगे जाकर के कई सारी ऐसी नालियां हमने देखी, कई सारे गटरें हमने ऐसी देखी जहां से लगातार फैक्ट्रियों द्वारा और लोगों द्वारा मल मूत्र, चाहे वो कचरा हो चाहे वो कूड़ा हो, सब उसमें बहा दिया जा रहा है। यहाँ पे कमी सरकार की है, यहाँ पे कमी हम लोगों की है कि हम लोग इस चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी नाकामी होगी, ये एक बहुत बड़ी बेशर्मी होगी कि अगर आज भी गंगा को सुरक्षित करने के ऊपर काम नहीं किया, गंगा को स्वच्छ करने का काम नहीं किया, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। एक नदी है रिवर थेम्स, शायद आपने सुना होगा इसका नाम, लंदन में ये रिवर है। Thames River. It is the longest river in England and the second longest river in the United Kingdom, with a length of about 215 miles. It flows through southern England from the Gloucestershire Cotswolds to the North Sea. There are लगभग 10,000 साल पुरानी ये नदी है और लंदन के बीचों बीच बहती है। 1970 के दशक में इस नदी को तो जिंदा भी नहीं माना गया था।
क्योंकि वो इतना गंदा और इतना दूषित था कि जो वहाँ की मछलियाँ थीं वो भी मर गई। लेकिन जैसे जैसे बदलाव आया, सरकार को इसके बारे में पता चला, उन्होंने एक बहुत बड़ा इस पे एक्शन लिया और जो वहाँ पे कानून थे उसको सख्त किए गए, फैक्ट्रियों पर नियंत्रण लगाया गया, गंदे पानी को साफ किया गया और वहाँ पे कई सारे ऐसे एसटीपी प्लांट्स लगाए गए, तो जाकर के वो पानी वहाँ का साफ हुआ। तो चलिए बात करते हैं हमारे गंगा नदी की। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी ये नदी जो गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ियों में जाकर के मिल जाती है, जो करोड़ों लोगों की आस्था, जीवन और संस्कृति सब कुछ गंगा से जुड़ा है। लेकिन हकीकत क्या है, हर दिन करोड़ों लीटर गंदा पानी बिना साफ किए गंगा में डाल दिया जाता है। प्लास्टिक हो, कचरा हो, पूजा सामग्री हो, यहाँ तक कि इंसानों द्वारा जो मल मूत्र होता है वो भी गंगा में डाल दिया जाता है। हम खुद गंगा को गंदा करते हैं और फिर कहते हैं कि गंगा मैया सब पाप माफ कर देंगी। सब पाप धोते धोते आज गंगा मैया खुद इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पानी आपको भले ही स्वच्छ दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा करीब से अगर आपको दिखाया जाए तो ये देखिए कि पानी का एक्चुअल कंडीशन क्या है। और वहाँ देखिए कि एक प्लास्टिक अभी भी बहता हुआ दिख रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ एक प्लास्टिक है, ऐसे अनगिनत प्लास्टिक्स जो कि गंगा में इसी तरह बहा दिए जाते हैं इंसानों द्वारा और इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। तो आज से 8 महीने पहले दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पटना नगर निगम के जो आयुक्त हैं अनिमेश पराशर जी, उन्होंने एक मिशन चलाया था नो प्लास्टिक। लेकिन उसका क्या असर दिखा वो आज देखने को मिल रहा है कि हर जगह पे प्लास्टिक्स, हर जगह पे गंदगी गंगा में बहाया जा रहा है। और प्लास्टिक बैन करने की बात करती है सरकार कि हमने प्लास्टिक्स को बैन कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि सच में प्लास्टिक बैन हो चुका है? और सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एमपीएन क्या होता है। एमपीएन का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, जो कि फीकल कैलिफॉर्म की लिमिट को दर्शाता है। अब समझते हैं कि WHO के अनुसार 0 एमपीएन पर 100 ml पानी पीने योग्य होता है। और जो फीकल कैलिफॉर्म की जो लिमिट होती है वो नॉर्मली 500 एमपीएन से 100 एमपीएल नहाने योग्य होता है और मैक्स ये 2500 एमपीएन तक जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू CPCB महाकुंभ में ये जो आंकड़ा है ये 49,000 पर 100 ml पाया गया था। तो क्या अब गंगा नदी पीने योग्य है पानी? हम लोग अपने हाथों में इस तरह से गंगा जल को उठा करके और ऐसे करके पीते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि तब ये पानी अमृत का काम करती थी, लेकिन आज ये पानी बीमारियों का काम कर रही है। इसका असर सिर्फ पानी पर ही नहीं, जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। आपको पता होगा डॉल्फिन जो हमारी राष्ट्रीय जल जीव है, आज उस पर भी एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदूषण सिर्फ आने वाले कल को ही नहीं, हमारे जो नदियों में जो रहने वाले जीव हैं, जो मछलियां हैं, उन पे भी असर डाल रही है। CPCB के अकॉर्डिंग एक और रिपोर्ट्स भी आप ये समझिए कि आज 70% डिजीज वाटर पॉल्यूशन के कारण होती है। और गंगा में खुद की सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, जिसे हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, जो लगभग 1100 हैं। लेकिन इतने गंदे पानी को क्लियर करने के लिए वो 1100 जो प्रॉपर्टीज है वो भी आज फेल हो गई है। 2014 में सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लाया गया, जिसे हम लोग नमामि गंगे प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और इस प्रोजेक्ट के आने के बाद से लगातार बिहार पटना के घाटों को साफ किया गया, सफाई किया गया। यहाँ तक कि पेड़ लगाने का भी जो प्रावधान है वो इस प्रोजेक्ट के अंडर आता है। लेकिन 40,000 करोड़ रुपए के लागत लगने के बाद भी क्या गंगा आज साफ हुई? आज लाखों लीटर गंदे पानी पटना में STP के द्वारा इसी तरह गंगा में छोड़ दिए जा रहे हैं। STP का मतलब बेसिकली होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें गंदे पानी को साफ करके और फिर गंगा नदी में छोड़ा जाता है। देखिए कृष्णा घाट के पास ये ड्रेनेज पंपिंग प्लांट है, और जैसा कि आप इसमें जो ये गंदगी झाग जो देख रहे हैं, ये बेसिकली शहर के द्वारा आया हुआ जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नाली है, नाली का पानी है, उस जगह का पानी यहाँ आकर के एक जगह पे एकत्रित होता है
और यहाँ पे गेट आप देख रहे हैं, इस गेट के माध्यम से ये सारा गंदगी को, यानी जाल बोल सकते हैं इसको, इस जाल के माध्यम से यहाँ पानी को रोका जाता है सबसे पहले। और जो भी प्लास्टिक, कूड़ा कचड़ा और जो भी गंदगी है उसको यहाँ पे सबसे पहले रोक दिया जाता है। उसके बाद फिर अगर आप आगे आएंगे तो यही पंपिंग प्लांट के माध्यम से ये पानी आगे जा करके गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो क्लीन होने के बाद यहाँ से पानी को साफ किया जाता है। इसमें कुछ आयुर्वेदिक तत्व मिलाए जाते हैं जिससे जो मरीन लाइफ है, यानी जो मछलियां हैं, इसके अंदर जो डॉल्फिन्स हैं, जो भी इसके अंदर आप समझिए कि जीव जंतु हैं, उनको परेशानी ना हो, उनको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, इस चीज़ के लिए इस जगह पे कुछ रासायनिक तत्व जो आयुर्वेदिक होते हैं वो मिला करके और फिर ड्रेनेज के माध्यम से गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। तो बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि गंगा नदी में लगातार गंदा पानी छोड़ा जाता है, गंगा नदी में प्लास्टिक छोड़ा जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे ये चीज़ होता है। कई ऐसे प्लांट्स हैं बुडको द्वारा, ये जो प्लांट, जिस प्लांट में अभी हम खड़े हैं, ऐसा प्लांट पटना में बहुत जगह पे है, ऐसा एसटीपीज पटना में बहुत जगह पे है। और इन एसटीपीज के द्वारा पानी को साफ करके गंगा नदी में निष्कासित किया जाता है। लेकिन सवाल यही आ जाता है कि हजारों लोग ऐसे हैं जो उंगली उठाते हैं कि गंगा नदी में प्लास्टिक को यूं ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस चीज़ के सच्चाई को जानने के लिए हम लोग इस प्लांट पे पहुंचे थे और यहाँ के अधिकारी द्वारा हम लोग को ये जानकारी प्राप्त हुई कि पानी को सबसे पहले यहाँ रोक दिया जाता है और जो कूड़ा कचरा है उसको साफ करके और साफ तरीके से पानी को गंगा नदी में छोड़ा जाता है। ये समरसेबल इसको प्लांट कहते हैं और इस तरह का यहाँ पे दो इस तरह का मोटर दिया गया है जो 176 एचपी का यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये 120 एचपी का सेंट्रल फ्यूगल पंप इसको बोलते हैं, वो यहाँ पे लगाया गया है। यानी यहाँ से होते हुए फिर वो यहाँ आता है और उसके बाद फिर वो एक और मोटर है यहाँ पे आता है। इस दौरान, साफ होने के दौरान, अगर मान लेते हैं कि कभी किसी कारणवश अगर लाइट की स्थिति खराब होती है, मॉनसून में लाइट चला जाता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2000 लीटर का टैंक है डीजल का और ये डीजल मशीन के द्वारा इस चीज को चलाया जाता है और उसके बाद फिर पानी क्लीन होकर के गंगा नदी में जाता है। नदियों में जो पानी छोड़ा जाता है तो उसका ये सीधा सीधी आप आंसर समझिए, जो खुला नाला, खुला ड्रेनेज होता है, उस खुले ड्रेनेज पे किसी का आपका ये कंट्रोल नहीं होता है तो वो पानी नदी में जा रहा है। लेकिन जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया हुआ सुविधा है, जैसे कि जिस प्लांट पे हम लोग अभी खड़े हैं, तो ऐसे प्लांट के जरिए जो पानी गंगा नदी में छोड़ा जाता है वो बिल्कुल साफ होता है, जिसका पुष्टि अभी हम लोग आपको करके दिखा भी दिए और बाकी जो और इन्फॉर्मेशन है वो अभी हम लोग घाट पे चल के आपको दिखाते हैं। चलिए। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार सरकार का उपक्रम, ड्रेनेज पंपिंग प्लांट कृष्णा घाट पटना, ये बुडको द्वारा चलाया गया प्लांट है और ऐसा प्लांट पटना में बहुत जगह पे है। इस प्लांट में हम लोग अभी गए थे, विजिट किए थे और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं घाट की तरफ और घाट पे जाकर के देखेंगे कि वो जो इजैकुलेशन, यानी पानी का जो निष्कासन है वो किस जगह से हो रहा है और कैसा पानी वहां से छूट रहा है। चलिए, ये हम लोग उस जगह पे आ गए जहाँ से वो पानी को छोड़ा जा रहा है। अगर आपको शांति में कुछ आवाज सुनाई दे रही होगी तो आप सुनिए। ये पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है और ये पानी सीधा गंगा नदी में जाकर के मिल रही है यहाँ से। अब समझने वाली चीज़ ये है कि अगर ये पानी गंदा होता तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लास्टिक का मौजूदगी या कुछ भी ऐसा चीज़ ज़रूर दिखता। लेकिन फिलहाल इस जगह पे और इस वाले ड्रेनेज सिस्टम एरिया में, जो कि पीरगोहर से सुल्तानगंज तक कवर करता है, यहाँ पे ऐसा कोई भी गंदा चीज़ नहीं देखा जा रहा है इस पानी में। तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिला वहाँ पे, वो यहाँ पे सच साबित हुई है। मतलब इस पानी को जो छोड़ा जा रहा है वो साफ करके ही छोड़ा जा रहा है और आवाज़ इतना ज़्यादा है यहाँ पे पानी का, लग रहा है कोई झरना नीचे गिर रहा है। मतलब अगर लीटर में बात करें तो हो सकता है कि लाखों करोड़ों लीटर हर रोज़ इसमें जा रहा होगा, पानी इसमें हर रोज़ इसमें जा रहा होगा। लेकिन वही बात है कि हमें उससे मतलब नहीं कि पानी जा रहा है, हमें मतलब इस चीज़ से है कि वो पानी साफ और स्वच्छ हो। तो अब
क्या है वो तो टेस्टिंग के बाद पता चलेगा, पूरी तरह से तो पुष्टि हम लोग भी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो पानी की जो स्थिति है वो यहाँ पे साफ दिख रही है और ये सीधा गंगा नदी में जाकर के मिल रही है। और ये है कृष्णा घाट, अगर आप पीछे दिखाएं वहाँ तो ये कृष्णा घाट है, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वो जो पानी आपका बह रहा है वो साफ होकर के आ रहा है जी, और जो गंदा पानी आ रहा है वो डायरेक्ट शहर के ड्रेनेज से आ रहा है, ये आपके प्लांट से होके आ रहा है। वो वही वेरीफाई करने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। अभी जो पानी का जो बहाव है उसको रोक दिया गया है, यानी हर 2 घंटे 3 घंटे पे इसको चालू किया जाता है। जो पानी साफ होता है उसको छोड़ा जाता है, उसके बाद जो गंदा पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है उसको साफ करने का प्रोसेस चालू किया जाता है, और उस बीच ये जो बहाव है ये रुका रहता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ दिखे हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया कि ये हमारे गंगा में गंदा पानी जा रहा है, तो उनको जवाब के तौर पे बस इतना कहना चाहेंगे कि हाँ बेशक ये पानी गंदा है और गंदा जा भी रहा है, लेकिन जो गंदगी एग्जैक्ट मतलब जो सबसे रोस्ट आप समझ सकते हैं, वर्स्ट आप समझ सकते हैं, वो आपको कंगन घाट पे देखने को मिलेगा, जहां से सीधा नाले का पानी गंगा नदी में जा रहा है। लेकिन ये एसटीपी प्लांट यानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ पे है उसके जरिए साफ होकर के पानी यहाँ पे जाता है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल में ही कंगन घाट के पास मैंने एक सीवेज देखा जहां से लगातार गंदा पानी और मल मूत्र उसको लगातार उसमें से बहता हुआ दिख रहा था। वो वीडियो आप देखिए। ये पटना कंगन घाट अगर आप जानते होंगे तो कंगन घाट के साइड जब आप आएंगे तो ये एक पुल के नीचे से एक सीवेज यहाँ गया हुआ है सीधा गंगा नदी में, अगर आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे इतना बदबू है, इतना ज़्यादा दुर्गंध है, मेरा खड़ा होना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। थेम्स में फर्क क्या था? कानून बना, सख्ती से लागू हुआ, लोग भी साथ आए, लेकिन गंगा में हम योजनाएं बनाते हैं, निभाते नहीं हैं। कई बड़ी एनजीओ ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन जब जनता का सपोर्ट उन्हें मिला नहीं तो उन्होंने भी इस पे काम करना बंद कर दिया। बिहार का महापर्व जिसे हम छठ के नाम से जानते हैं, और ये देश विदेशों में छठ पूजा की जो महत्वता है वो आपसे छिपी नहीं हुई है। कार्तिक महीने में जो छठ पूजा होता है वो बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन चैत्र माह में भी एक छठ पूजा मनाया जाता है जिसे हम लोग चैती छठ पूजा कहते हैं। हम गंगा किनारे जाएंगे, सूरज भगवान को अर्घ्य देंगे, लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि जिस पानी में हम खड़े हैं क्या वो सच में शुद्ध है? क्या हम माँ गंगा का सम्मान कर रहे हैं या सिर्फ एक परंपरा निभा रहे हैं? अगर आज हम नहीं सुधरेंगे तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ किताबों में तस्वीरें देखेंगी, लेकिन असल गंगा माँ को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। गंगा हमसे कुछ नहीं मांग रही, बस थोड़ा सम्मान चाहिए। आज अगर नहीं जागे, अगर आज अपने सनातन की सभ्यता की कद्र नहीं की, अगर आज शिव की जटाओं से बहने वाली गंगा माँ की देखरेख नहीं की, आने वाली पीढ़ी और अपने बच्चों की आंखों में देखकर क्या कहेंगे?